Good afternoon students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed exercise 8.5 and today we are going to start exercise 8.6 and this is the last exercise of chapter 8. So let's begin. Question number first, subtract. अब एक्सरसाइज 8.5 में हमने क्या किया था, एडिशन किया था, डेसिमल नंबर्स में जो एडिशन था वो किया था. इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. सो फर्स्ट इज ए रुपीज 18.25 फ्रॉम रुपीज 20.75, मतलब इसमें से हमको ये माइनस करना है. सो अब पहले हम ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे बिकॉज हमें ये अमाउंट माइनस करना है इस अमाउंट में से. सो रुपीज 20.75 एंड रुपीज 18.25, इसमें हमको करना है सब्ट्रैक्शन. सो अगेन इसमें भी वही डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लिखेंगे एंड प्रॉपर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट लिख देंगे. सो 5 minus 5 is 0, 7 minus 2 is 5, डेसिमल एज इट इज आ गया. 0 minus 8, अब 0 में से 8 माइनस होगा नहीं, सो हमने बोरो किया. दिस इज 1 and this is 10. So 10 minus 8 is 2 and 1 minus 1 is 0. So आंसर क्या है, रुपीज 2.50. The next is B. 202.54 meter from 250 meter. अब हमें 250 मीटर में से ये माइनस करना है. सो 250. अब अगर हम यहाँ पे मीटर हटा दें, सो ये क्या है 202.54 और ये क्या है 250. अब ये 250 है, इसके डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं दिया होगा, तो डेसिमल के बाद क्या 00 लगा देंगे. सो 250.00 मीटर एंड 202.54 मीटर. इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया. सो दिस इज, यहाँ पे हमने कैरी ली. सो दिस इज 4, दिस इज 10, दिस इज 9, now this is 10, again this is 9, this is 10. So 10 minus 4 is 6, meter का as it is आ गया. 9 minus 5 is 4, decimal. 9 minus 2 is 7 and 4 minus 0 is 4 and 2 minus 2 is 0. So आंसर क्या आया 47.46 meter. Now remaining sums of this question, C, D and E is your homework. So try to do it yourself. Now question number 2, find the value of. अब यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमको सिंपल सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे. So first is A, 9.756 minus 6.28. So हमने लिखा 9.756. अब ये दिया हुआ है हमको 6.28. So डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लगाया, वंस प्लेस पे वंस प्लेस वाली डिजिट लिखी एंड टेंथ प्लेस पे टेंथ वाली प्लेस लिखी, प्लेस वाली डिजिट लिखी और 100th वाली पे ये वाली डिजिट लिखी. अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 0. सो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया. 6 minus 0 is 6, 5 minus 8 नहीं हो सकता. सो दिस इज 6 एंड दिस इज 15. सो 15 minus 8 is 7. 6 minus 2 is 4, डेसिमल आ गया. 9 minus 6 is 3. So answer is 3.476. The next is D, 11.6 minus 9.847. So इसको हमने सॉल्व किया. 11.6 एंड डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, ये वंस प्लेस पे आ गया 9 एंड ये 10th प्लेस पे आ गया, 100th प्लेस पे एंड 1000th प्लेस पे. अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 100 और 1000th प्लेस पे 0. So this minus this. अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है. So this is 5, this is 10, 9, this is 10. So 10 minus 7 is 3, 9 minus 4 is 5, 5 minus 8 नहीं हो पाएगा. So 0, 15. So 15 minus 8, 15 minus 8 is 7, decimal आ गया as it is. Now this is 10 minus 9, तो ये हो गया 1. So answer is 1.753. So the remaining sums B and C is your homework. So try to do it yourself. Now question number 3. Raju bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper.
राजू ने एक बुक खरीदी, उसने शॉपकीपर को कितने 50 रुपीज दिए और बुक कितने की थी, बुक की प्राइस क्या थी 35.65। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब जब उसने 50 रुपीज दिए शॉपकीपर को और बुक थी कितनी 35.65 रुपीज की, तो उसने कुछ रुपीज जो है उसको रिटर्न भी किए होंगे, तो हमें वो अमाउंट फाइंड करना है कि उसने शॉपकीपर ने राजू को कितने रुपीज रिटर्न किए। सो सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितना अमाउंट दिया ₹50। कॉस्ट ऑफ बुक राजू बॉट, राजू ने जो बुक खरीदी थी उसका कॉस्ट क्या था ₹35.65। अमाउंट लेफ्ट, मतलब जो रिमेनिंग जो अमाउंट था वो कितना था 50 रुपीज में से हम ये अमाउंट जो है माइनस कर देंगे। सो अमाउंट लेफ्ट ₹50, ₹35.65, इसको हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 50 के बाद डेसिमल में कुछ भी नहीं है, तो हमने डेसिमल के बाद लगा दिया 0, 0। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस 5 is 4, this is 10, then 9, this is 10, then 9, and this is 10. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 6 is 3, decimal, 9 minus 5 is 4, and 4 minus 3 is 1, and this is rupees. So answer is rupees 14.35. Therefore Raju get back rupees 14.35 from the shopkeeper. राजू को कितने रुपीज जो है वापस मिले ₹14.35. Now question number 4. Rani had ₹18.50. She bought one ice cream for ₹11.75. रानी के पास कितने रुपीज थे 18.50 और उसने एक आइसक्रीम खरीदी, उसने वो कितने की थी आइसक्रीम 11.75 रुपीज की। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास 18.50 रुपीज थे और इतने रुपीज से उसने आइसक्रीम परचेज कर ली, तो हमें बताना है कि उसके पास अब कितने रुपीज बचे, कितने पैसे हैं उसके पास। सो सॉल्यूशन, टोटल मनी रानी है, टोटल मनी कितना है उसके पास, कितना था ₹18.50। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम शी बॉट, जो उसने आइसक्रीम खरीदी थी उसका कॉस्ट क्या था ₹11.75। अमाउंट लेफ्ट, मतलब कितने रुपीज जो है बचे उसके पास, सो ₹18.50 माइनस ₹11.75। सो उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज 4, दिस इज 10, 10 minus 5 is 5, 4 minus 7 नहीं हो सकता, तो दिस इज 7, दिस इज 14, 14 minus 7 is 7, decimal 7 minus 1 is 6, and 1 minus 1 is 0. So कितने रुपीज बचे उसके पास ₹6.75. Therefore Rani have ₹6.75 now. तो अब उसके पास कितने रुपीज बचे 6.75. Now question number 5. Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. टीना के पास जो है इतनी लेंथ का एक क्लॉथ था. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain. उसने कर्टेन बनाने के लिए इस लेंथ का जो उसके पास क्लॉथ था उसमें से कितना जो है कट कर लिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर. अब इतना कट करने के बाद इसमें से कितना क्लॉथ जो है बचा. सो सॉल्यूशन, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ टीना है, टोटल लेंथ कितनी थी क्लॉथ की 20 मीटर 5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ क्लॉथ शी यूज्ड, उसने जो क्लॉथ यूज किया था उसकी लेंथ कितनी थी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. क्लॉथ लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितना क्लॉथ जो है बचा. तो टोटल इतना लेंथ थी क्लॉथ की और इतना जो है उसने यूज कर दिया. तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. सो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 0. सो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो सेंटीमीटर 5 minus 0 is 5 and 0 minus 5 नहीं हो सकता, तो ये 0 क्या, ये 2 क्या हो गया 1, 0 क्या हो गया 10, then 9 and ये 0 क्या हो गया 10. So 10 minus 5 is 5, ये मीटर आ गया. 9 minus 4 is 5 and this is 1.
सो कितना क्लॉथ जो है बचा 15 मीटर 55 सेंटीमीटर। अब ये जो है कितना है सेंटीमीटर में दिया हुआ हमको 55। सो यहाँ में लिखा वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर। ये जो 100 है ये 1 के अपॉन में चला जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर 55 सेंटीमीटर। अब 55 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? सो 55 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। सो ये कितना आया 55/100 मीटर। अब इसको हमने डेसिमल में चेंज किया। सो कितने जीरो है यहाँ पे 2 और यहाँ कितने डिजिट है 2। सो आंसर हो गया 0.55 मीटर। और 15 मीटर यहाँ पे पहले से था और ये कितना है 0.55 मीटर। सो इसको हमने ऐड किया 15 मीटर एंड 0.55 मीटर। अब 15 जो ये दिया होता है हमको डेसिमल में तो दिया नहीं था। सो इसके आगे हमने लगा लिया 0 0। इसको हमने ऐड किया। सो 5 डेसिमल 5 एंड 1। तो आंसर क्या गया 15.55 मीटर। यहाँ जो हमारा आंसर आया था ये आया था 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। यहाँ जो आंसर आया ये क्या है 15.55 मीटर। अब पूरा आंसर जो है हमारा मीटर में आ गया। देयरफॉर 15.55 मीटर ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट विथ टीना। तो उसके पास कितना क्लॉथ जो है बचा 15.55 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर्स एवरी डे। नमिता कितना ट्रेवल करती है डेली 20 किलोमीटर 50 मीटर्स। वन ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 20 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। उसमें से जो 20 किलोमीटर 50 मीटर वो जो ट्रेवल करती है उसमें से 10 किलोमीटर 20 मीटर जो किससे ट्रेवल करती है बस से। बाकी जो रिमेनिंग है वो किससे ट्रेवल करती है ऑटो से। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो। तो हमें बताना है कि वो ऑटो से कितना ट्रेवल करती है। सो सॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नमिता। टोटल डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर 50 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस से कितना ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर 20 मीटर। अब हमें बताना है ऑटो से कितना ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो ये हमें दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस उसका और ये दिया हुआ है जो वो बस से ट्रेवल करती है। तो इसमें से अगर हम बस वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको अगर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑटो से कितना ट्रेवल करती है। सो 20 किलोमीटर 50 मीटर माइनस 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 50 मीटर। सो यहाँ हमने लगा दिया 0। ये हमें 0.50 नहीं दिया हुआ है। ये हमको दिया 0.50 नहीं दिया हुआ है। ये हमको दिया हुआ है 50 मीटर। अगर हम किलोमीटर को ना देखें तो ये दिया हुआ है 50 मीटर। सो इसके आगे हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। सो हमने इसको माइनस किया। सो मीटर आ गया 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5 एंड 0 माइनस 2 में तो यहाँ आ गया 1। दिस इज 10 देन 9 then this is 10. So 10 minus 2 is 8, then kilometer. Then 9 minus 0 is 9 and 1 minus 1 is 0. So answer क्या है 9 किलोमीटर 850 मीटर। मीन्स वो इतना डिस्टेंस किससे ट्रेवल करती है ऑटो से। अब ये जो हमको दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है मीटर में। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो we know that 1 kilometer is equals to 1000 meter, right? Therefore 1 meter। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1/1000 किलोमीटर, राइट। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे सो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1000 जो है किलोमीटर के अपॉन में आ जाएगा। मीन्स 1/1000 किलोमीटर। सो 850 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। सो 850 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर। सो ये कितना हो गया 850/1000 किलोमीटर। अब इसमें हमने डेसिमल लगाया। सो ये कितना हो गया यहाँ पे 3 जीरोस है यहाँ पे 3 डिजिट है। सो डेसिमल लग गया 0.850 किलोमीटर, राइट। तो ये जो
850 मीटर दिया था, उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर क्या आया 0.850 किलोमीटर। और ये 9 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, सो 9 किलोमीटर एंड 0.850 किलोमीटर, इसको हमने ऐड कर लिया, यहाँ डेसिमल के बाद 0 लगा दिया, कुछ नहीं था, सो उसको ऐड किया तो 058 एंड दिस इज 9। सो आंसर क्या है 9.850 किलोमीटर। देयरफॉर 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस शी ट्रेवल बाय ऑटो। सो ये आंसर जो हमने किसमें निकाला है, किलोमीटर में, और ये जो आंसर दिया था ये किसमें था, किलोमीटर एंड मीटर दोनों में दिया हुआ था। सो देयरफॉर 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बाय ऑटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेटिंग 10 kg। आकाश ने जो है कुछ वेजिटेबल्स परचेज करी, उसका वेट कितना था 10 kg। आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज अनियंस, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड द रेस्ट इज पोटैटोज। जो उसमें से जो है 3 kg 500 ग्राम किया था अनियंस थे, 2 kg 75 ग्राम किया था टोमेटोज थे, और उसमें से जो रिमेनिंग था मीन्स 10 kg में से ये अनियन थे और इतना वेट जो था टोमेटोज था, जो रिमेनिंग था वो क्या था, पोटैटोज। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोज, तो हमें पोटैटोज का जो है वेट निकालना है। सो सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट बाय आकाश, टोटल वेट कितना था वेजिटेबल्स का जो आकाश ने परचेज की थी 10 kg। सो वेट ऑफ अनियंस का वेट कितना था, उसमें से 3 kg 500 ग्राम्स। वेट ऑफ टोमेटोज का वेट कितना था 2 kg 75 ग्राम्स। सो फर्स्टली व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनियन का और टोमेटो इन दोनों का वेट जो है ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा हमारा ऐड करने के बाद 10 kg में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा पोटैटोज का वेट कितना है। सो टोटल वेट ऑफ अनियंस एंड टोमेटोज कितना होगा, ऐड किया हमने 3 kg 500 ग्राम एंड दिस इज 2 kg 75 ग्राम। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाते हैं, सो उसको हमने ऐड किया, this is 5, this is 7, this is 5, and this is 5. 5 kg 575 ग्राम। सो टोटल वेट कितना आ गया इसमें 5 kg 575 ग्राम्स। देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटोज, अब पोटैटोज का वेट कितना होगा, अगर हम 10 kg में से ये वाला वेट माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वेट जो आएगा वो किसका होगा, पोटैटोज का। देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटोज का वेट कितना होगा 10 kg, ग्राम्स में कुछ नहीं दिया तो हम लिख लेंगे 000 ग्राम, और ये कितना दिया हुआ है 5 kg 575 ग्राम। सो इसको हमने माइनस किया, सो ये जो 1 था ये हो गया यहाँ पे 10, सो ये 0 हो गया, एंड ये हो गया 9, सो दिस इज 10, अगेन दिस इज 9, सो दिस इज 10, अगेन दिस इज 9 एंड दिस इज 10। So 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 5 is 4, and 9 minus 5 is 4. So ये हो गया 4 kg 425 ग्राम। So जो पोटैटोज थे उनका वेट कितना आया 4 kg 425 ग्राम्स। आंसर थर्स वेट ऑफ पोटैटोज इज 4 kg 425 grams. I hope this question is clear to you. So our exercise 8.6 is completed and also chapter 8 is completed. So if you have any doubt in any of the question of this chapter, you can ask me. Thank you.